चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स मस्जिद में बकसरत आता है, अल्लाह ताला 7 इनामों में से एक इनाम ज़रूर नवाजता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि जो आदमी मस्जिद में ज़्यादातर आता है, नमाज पढ़ता है मस्जिद में आकर के, तो अल्लाह ताला उसे 7 इनामों में से एक इनाम ज़रूर अता फरमाता है। अब वो 7 इनाम कौन से वो आप देखिए, उसमें से एक इनाम ज़रूर अता करता है। उसे कोई ऐसा भाई मिलता है जिससे अल्लाह ताला के बारे में फ़ायदा होता है, यानी उस नमाजी को कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि उसके ज़रिए अल्लाह की मारिफत हासिल करने का एक ज़रिया बन जाता है। मस्जिद में आने का ये फ़ायदा है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की तरफ से जो रूहानियत है, अल्लाह का फ़ज़लो करम, अल्लाह का नूर हासिल करने का एक ज़रिया बन जाता है। दूसरा इनाम रहमत हक नाजिल होती है, अल्लाह की रहमतें उस पर बरसने लगती। तीसरी बात, इल्म अजीब मयस्सर आता है, अल्लाह उसे कोई ऐसा इल्म अता करता है कि जिसकी वजह से उसके तमाम रास्ते आसान हो जाते। लेकिन देखो एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह की बंदगी कभी भी इस नीयत से आप नहीं करें कि हमको ऐसा मिल जावे, यूँ मिल जावे, वो हो जावे, वो हो जावे, नहीं। अल्लाह की बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। किसके लिए करें आप? मैं और आप किसके लिए करें? अल्लाह की रज़ा, कि अल्लाह राज़ी हो जाए बस। क्योंकि अल्लाह राज़ी है तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लालच में आके कि हमको कोई ऐसा भाई मिल जाए या इल्म अजीब मिल जाए कि जिससे हमारे सब रास्ते आसान हो जाए। अभी क्या लोगों को आमतौर पे क्या है कि भाई देखा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और कुछ ऐसा चमत्कारी चीज़ है तो फिर बताएंगे कि देखो आप ये करोगे ना अगर, तो आपको यहाँ से ख़जाना मिल जाएगा, इतना सारा ख़जाना मिल जाए। अब लोग उसके पीछे पढ़ना चालू कर देते, ये कर देते। लेकिन मेरा तजर्बा गारंटी वाली बात, काम किसी का नहीं होता है, खाली बस वो ख़जाना हासिल करने के चक्कर में रहते हैं सब, काम किसी का नहीं होता है। आप ये करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, और इतने दिन में तो अब लोग यूँ ऐसे कोई सूरह यासीन नहीं पढ़ेगा। अगर मैं आपको इतना कह दूँ कि आप सूरह यासीन की तिलावत करो, अल्लाह की मारिफत मिलेगी, कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन मैं आपको यूँ कह दूँ सूरह यासीन जो 22 दिन तक अगर कोई पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला गैब से उसको सोने की 3 ईंटें अता फरमाएगा। समझ गए? तो आप देखो कितने लोग वजीफा चालू कर देंगे। ये जितने लोग बैठे उसमें से कोई एक बाकी होगा, बाकी सब पढ़ डालेंगे, और इतना अदब एहतराम से, इतनी पाबंदी से पढ़ेंगे ना, क्योंकि सोने की 3 ईंटें वो हमारी नज़रों में है कि सोने की 3 ईंटें। तो आजकल जो अमलियात, बेशक कुरान का जो फ़ायदा है वो हक है, कोई उसका इनकार नहीं कर सकता, मैं या आप नहीं कर सकते। और जो मेरे बुज़ुर्गों ने फरमा दिया है वो होता ही होता है। लेकिन अब वो काम हमसे क्यों नहीं हो रहा है? और मेरा तजर्बा है, जितने भी लोग, कोई पढ़ो, कोई कामत नहीं होता होगा आपका, सब अपने दिल से पूछ लेना, किसी का कोई काम नहीं बनता है।
क्यों? कि अब हमारे अंदर खुलूस नहीं रहा। और पहले के बुजुर्गान दिन क्या करते थे, उनकी एक आदत थी कि भाई आका ने फरमा दिया कि इतने दिन कलमा शरीफ पढ़ो तो पढ़ना है, अब उसके फ़ायदे की तरफ वो नज़र नहीं करते। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास एक औरत आई थी, जो बड़ा मशहूर वाक़या मैंने बार बार सुना है। उसने कहा कि हज़रत मैं गरीब हूँ और मेरी बच्ची की शादी है और कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने थोड़ी देर आंखें बंद की, मुशाहिदा किया, फिर बाद में कहा ठीक है जाओ बाहर से कोई भी चीज़ मिल जावे वो लेके आओ। तो औरत जैसे ही बाहर निकली, आपकी खानका से तो अंडे की दुकान थी, तो उसने एक अंडा ले लिया, लेके आई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कुछ पढ़ा उस पर, 1 मिनट या 1.5 मिनट लगी होगी, पढ़ के दम किया तो वो अंडा सोने का बन गया। क्या बन गया? सोने का हो गया। और ये हकीकत है, ये गलत बात, सही बात। अब वो औरत ने जैसे वो औरत को दिया कि इसको जाओ बाज़ार में बेच दो और जो पैसा है तुम शादी कर डालो। अब वो औरत थी तो उसने अंडा भी लिया और भी कहा कि बाबा इस पे पढ़ा क्या था आपने? क्या पूछा उसने? बाबा इस पे आपने पढ़ के क्या दम किया था? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जो पढ़ा था वो बता भी दिया कि मैंने ये पढ़ा, इस पे दम किया। अब उसने देखो नीयत बदल गई, शादी तो बाद में भी होगी, लेकिन अभी जितने भी अंडे मार्केट में मिलते सब ले आओ और सोने के बना डालो। वो गई, घर पे गई, जाने के बाद शौहर को बताया कि आज तो गज़ब हो गया। कि क्या? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास गई थी, उन्होंने सोने पे अंडे पे दम किया, सोने का बन गया, और वो अमल मुझे भी बता दिया है, वो अमल मुझे भी बता दिया है। तो कहा एक काम करो, जितने अंडे मिले सब ले आओ, आज रात को यही कारोबार करना है। सारे अंडे लाए, जमा किया, रात से लेके सुबह तक दम करते रहे। क्या करते रहे? पढ़ पढ़ के दम करते, लेकिन कोई अंडे में तब्दीली जैसा, हाँ उनके थूक की वजह से गंदे हो गए अंडे, लेकिन अंडों में सोने की तब्दीली। अब सुबह उठ कर के वो औरत आई, हज़रत आपने गलत बता दिया मुझे वजीफा, आपने कुछ पढ़ा था, मुझे कुछ बताया। कहा कि नहीं मैंने आपको वही बताया। तो कहा मैंने तो पूरी रात अंडों पे दम किया है, आपने तो 1 मिनट में बना दिया, मैंने पूरी रात पढ़ा। तो कहा कि मेरी माँ पहले अपनी ज़बान में वो असर तो पैदा कर, पहले अपनी ज़बान को इस लायक तो बना दे। तो हमारे अंदर ये चीज़ है कि हमारी ज़बान में असर नहीं, हमारी सोच में असर नहीं, और हम कोई भी चीज़ पढ़ते करते उसके पीछे हमारी लालच पोशीदा है कि भाई ये होगा तो हम ये पढ़ेंगे। इसलिए आज किसी का काम जो नहीं होता है, बाकी अल्लाह का कलाम आप एक आयत पढ़ो और आपका काम ना हो ही नहीं सकता है, ना हो। मेरा दावा है, मेरे भी नहीं हो रहे काम, ऐसा नहीं कि आपके नहीं हो रहे, मेरे भी नहीं हो रहे, लेकिन नहीं होने के कारण कि हमारी लालच ही इसमें शामिल है कि भाई ये हो जाए, ये जाए, बंगला बना ले। नहीं, आपने पढ़ा होगा कि भाई जो सूर्य वाक़िया को मगरिब के बाद पढ़ेगा कभी मुफलिस नहीं होगा, और मुफलिस होगा तो मालदार हो जाएगा। लेकिन अब डायरेक्ट हम मालदार ही हो जाना है बस, उस नियत नहीं, आप उस नियत से, आप इस नियत से पढ़े कि अल्लाह का कलाम है और मुझे उसकी तिलावत करनी है बस। आपके जहन में वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मालदार बन जाऊँ, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं, कम से कम उसकी तिलावत करने का ज़ौक़ और शौक़ भी आपके अंदर होना चाहिए कि अल्लाह का कलाम है, हमको पढ़ना है। यकीनन अल्लाह उसके तहत बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। बहरहाल आगे बताते हैं कि अल्लाह ताला इल्म अजीब अता करेगा। जो आदमी मस्जिद में बकसरत आता है, अल्लाह उसको कोई ऐसा इल्म अता करता है कि जिसके ज़रिया वो अल्लाह की मारिफत हासिल करता है। और आगे राह रास्त बताने वाला कलमा मिलता है, उसको सीधा रास्ता बताने वाला कोई कलमा मिलता है, कोई बात मिल जाती है। या तो अल्लाह ताला उससे कोई निकम्मी बात छुड़ा देता है, उसके अंदर जो गलत आदत हो, बोलते हैं निकम्मा हो गया, बुरी आदत, वो अल्लाह उसके दिल में से निकाल देता है। या तो फिर अल्लाह ताला की खौफ की वजह से उसको गुनाहों का छोड़ना नसीब हो जाता है। अल्लाह का खौफ उसके दिल में ऐसा पेवस्त हो जाता है कि उस खौफ की वजह से वो गुनाहों को छोड़ देता है कि नहीं, मेरे माबूद की वजह से।
शर्म की वजह से गुनाहों का छोड़ना नसीब होता है। या तो अल्लाह उसके दिमाग में शर्म ऐसी डालता है कि वो गुनाहों को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अभी कल या परसों मैं ऐसे मोबाइल में क्लिप देख रहा था। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ, नहीं, लेकिन मुझे उससे जो एक बात मिली न, तो हालांकि वो मुझे पता है कि वो बनाई होगी लोगों के नसीहत के लिए। तो उसमें एक ऐसा जेल टाइप का कैद खाना बताया है, उसमें बाप है और बाहर उसकी छोटी बेटी है, और बाप छोटी बेटी को जेल में से खेल लगा रहा है, यानी उसको खिला रहा है। अपनी बेटी होती है, हर बाप अपनी बेटी को खिला। तो उसके नीचे लिखा हुआ था, बड़ी नसीहत वाली बात, कि कोई भी क्राइम करने से पहले अपनी औलाद को याद कर लेना। समझ में आई बात? कोई ऐसा जुर्म कि जो आपको जेल में पहुंचाए, कैद में डाल दे, उस जुर्म से पहले अपनी औलाद को याद करना। क्योंकि आप कैद में चले जाओगे तो आपकी औलाद क्या करेगी? मैं कैद में चला जाऊंगा, मेरी औलाद क्या करेगी? और कैद में रहूंगा तो औलाद को खिलाने का मौका मुझे मिलेगा नहीं। तो ये उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि कोई भी क्राइम करने से पहले, जुर्म करने से पहले एक बार अपनी औलाद को याद करो। आज नहीं, लोग बहुत सारे जुर्म गुस्से में कर बैठते और फिर उनको बोले यार आपने ये कर दिया, मुझे गुस्सा आया था, बर्दाश्त नहीं कर सका मेरे आपको, लेकिन बहुत पछतावा हो रहा है अब। लेकिन नहीं, कितना भी आपको गुस्सा आए, अपनी औलाद को याद करो आप। एक जगह एक बुजुर्ग ने लिखा है कि आपको ऐसा गुस्सा आए कि जो आप दूसरे को हलाक करो या खुद को हलाक करो। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग गुस्से में सामने वाले को मार देते, या बहुत सारे गुस्से में जब आते हैं ना, तो गुस्सा एक ऐसा प्रेशर है। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि आदमी या तो सामने वाले को हलाक कर दे या खुद का सर पछाड़ दे। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है। मुझे गुस्सा आएगा जब मैं अनबैलेंस और आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो जाऊंगा, या तो आपको मारूंगा या तो मुझे इतना गुस्सा होगा कि मैं मेरा सर पछाड़ दूं। गुस्सा इंसान को इस हद तक पहुंचाता है। तो ये बुजुर्गान दीन फरमाते, जब आपको ऐसा गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से के वक्त अपनी औलाद को याद कर लो, आपका गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। गुस्सा पीने का एक तरीका है। तो बहरहाल ये शर्म की वजह से गुनाहों को छोड़ना नसीब हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये 7 बातें अल्लाह ताला, इनमें से कोई भी बात उस बंदे को अता करता है जो बंदा मस्जिद में ज़्यादातर आया करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हजरात को इन तमाम नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इन